हेलो दोस्तों, अगर आपको कोई भी रेपिटेटिव टास्क करना है और मोनोटोनस टास्क करना है कोड के थ्रू, तो उसका एक बहुत ही इजी टॉपिक, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। उसको उसका यूज़ करते हुए हम इस तरह का एप्लीकेशन क्रिएट करें, इस तरह का एक स्केच क्रिएट करने वाले हैं जहाँ पे मल्टीपल सर्कल्स है विद वेरियस रेडियस। इस तरह का एप्लीकेशन को हम बस कुछ लाइन ऑफ कोड में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप इसको मैन्युअली करने जाओ तो आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है, बट इस तरीके से जो भी हम टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं उस तरीके से आप इजीली इसको कर सकते हो। तो होपफुली आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो टॉपिक है बेसिकली उसको कहते हैं फॉर लूप। सो फॉर सर्टेन कंडीशन, दैट मीन्स कि फॉर सर्टेन कंडीशन लूप, तो फॉर लूप कहा जाता है उसको। फॉर सर्टेन कंडीशन अंटिल दैट कंडीशन इज़ मेट, वो लूप कंटिन्यूसली रन होते जाएगा। ठीक है, तो अगर उसको समझना है तो फिर से आपको सबसे बेस्ट जो जगह है जो समझने का जावास्क्रिप्ट को, वो एमडीएन में अब जब इसको टाइप करते हो गूगल में फॉर जावास्क्रिप्ट एमडीएन, तो आपको जो सबसे पहला लिंक मिलता है उसमें अगर आप जाओगे सो उसमें आप देखोगे उसके मतलब पहले तो इंटरैक्टिव फॉर्मेट है, इंटरैक्टिव विंडो है जहाँ पे आप खुद से टाइप करके रिज़ल्ट को देख सकते हो। नीचे आपको सारे डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे, आपको काफ़ी सारा डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे, आप खुद से चेक भी कर सकते हो। अभी एक बेसिक को पहले कवर करते हैं, पहले चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने उस स्केच को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें हो क्या रहा है बेसिकली। इसमें सबसे पहले अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे एक वेरिएबल लिया गया स्ट्रिंग str, उसको कोटेशन मार्क पे रखा गया, मतलब कि इस वेरिएबल के अंदर जो भी आएगा वो स्ट्रिंग होगा, इसलिए इसका नाम भी str रखा गया है, दैट मीन्स स्ट्रिंग। ये है फॉर लूप। सो फॉर दिस कंडीशन दिस लूप विल, सो ये जो भी यहाँ पे जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो लूप में एग्जीक्यूट होगा। लूप मीन्स रिपीटेडली एग्जीक्यूट होगा। तो इसका रिजल्ट देख लेते हैं क्या है। इसका रिजल्ट है 0 to 8। क्यों ये रिजल्ट कहाँ से आया बेसिकली, अभी आप देखो तो पहला यहाँ पे क्या हुआ है, वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। इस कंडीशन के अंदर अगर आप देखो तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे वो है वेरिएबल को डिक्लेयर हुआ है। वेरिएबल को इस तरह से भी डिक्लेयर किया जा सकता है, बट फॉर लूप में वेरिएबल को इसी ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, तो चीज़ें और स्ट्रीमलाइन हो जाती है, चीज़ें को और इजीली आप लिख सकते हो। ठीक है, सो अभी जब आप लेट यहाँ पे आपने वेरिएबल लिया आई, एक वैल्यू लिया 0। कंडीशन क्या है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कंडीशन, इफ़ समथिंग, कोई कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन अगर वो मेट होता है तो ही वो ब्लॉक के अंदर एंटर होता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी कंडीशन है। सो ये कंडीशन ये चेक कर रहा है कि अगर i लेसर देन 9 है, देन आप उसको ऐड करो। तो ये क्या है, अजीब सा प्लस प्लस। सो अगर आपको याद है लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि x प्लस डिफ एक्स समथिंग लाइक दैट, अगर उसके जगह पे अगर हमने ऐसा लिखा होता कि अगर मान लो कि x के साथ अगर हमने डिफरेंस ऑफ x को अगर ऐड नहीं किया होता, जस्ट वन नंबर को ऐड किया होता, x इक्वल टू x प्लस 1, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का जो तरीका है वो है, जैसे ये अगर मान लो कि ये i इक्वल टू आई प्लस 1 है, तो इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस प्लस। अगर ये 1 से ज़्यादा का नंबर है, 2 है, 3 है, कुछ भी है, तो आप उसको प्लस इक्वल टू 4, दैट मीन्स कि ये होगा i इज इक्वल टू आई प्लस 4। ठीक है, सो ये उसका बेसिक है, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है इसका लिखने का। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ स्ट्रिंग है, वो सेम स्ट्रिंग यहाँ पे हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे एक, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं
कमेंट में आपको मैं समझाऊं कि क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पे। सो कमेंट को कोड नहीं रन कर पाएगा। सो यहाँ पे पहला स्ट्रिंग बन रहा है, स्ट्रिंग के साथ हमने पहला ज़ीरो जो नंबर है वो ऐड किया, ठीक है। तो मैं एकदम स्टार्टिंग से ले रहा हूँ, स्टार्टिंग से 0 ऐड किया, तो इसका रिज़ल्ट क्या आया, स्ट्रिंग के साथ इसका रिज़ल्ट आया 0, ठीक है। और इसी सिमिलरली अगर हमने इसको और जो बाकी नंबर से ऐड हुए, जैसे कि फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 0 के बाद 1, तो 1 यहाँ ऐड होगा, तो 1 भी यहाँ। सो बेसिकली इसका रिज़ल्ट ये होगा कि ये मैं यहाँ पे इसको रिज़ल्ट नहीं लिखता हूँ मैं, तो कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। यहाँ रिज़ल्ट इसका 0 है। सिमिलरली इसका रिज़ल्ट 1 है, ठीक है। तो ये है इसका, जैसे 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, तो लेसर देन 9, तो 8 के बाद वो क्रॉस नहीं होगा, तो इसीलिए 0 to 8। अगर मैं इसमें लेसर देन 11 लिखता हूँ तो 0 to 10 होगा। तो इस तरीके से ये लूप रन होता है। तो ये कंटिन्यूसली आपको नंबर्स दे दिया इसने, आपने बस 2 लाइन का कोड लिखा और ये पूरा उसको आपको नंबर्स मिल गए उसके। बहुत इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फास्ट है। अगर आप लूप यूज़ करते हो तो काफ़ी इजीली आप कोड को कम लाइंस में लिख सकते हो। तो इसका एप्लीकेशन सर्कल बनाने में कैसे यूज़ हो रहा है, तो अब सर्कल्स में सबसे पहले हम इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। सो अभी के लिए इतने बड़े साइज़ को नहीं लेते हैं, बस एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं। जस्ट फर्स्ट लाइन, जो फर्स्ट ये जो फर्स्ट आपका सर्कल्स है उसको समझते हैं, ठीक है। तो मैं अभी के लिए इसको कम्प्लीटली डिलीट कर देता हूँ और एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मान लो कि मेरे पास मुझे सर्कल बनाना है, सेम सिमिलर थिंग, वेरियस रेडियस का। नेक्स्ट मान लो कि यहाँ पे है सर्कल और उसका रेडियस थोड़ा छोटा है कंपैरेटिवली, फिर नेक्स्ट रेडियस और थोड़ा छोटा है, फिर थर्ड रेडियस इज़ फर्दर स्मॉल, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे मैन्युअली करना है, मैन्युअली इसको लिखना है, तो मुझे क्या करना होगा, मैन्युअली अगर मुझे लिखना है और क्योंकि ये डायगोनल में है, तो पहला सर्कल का जो सेंटर होगा, तो डायगोनली अगर मुझे लिखना है तो पहला सर्कल होगा, आप दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस को आप इक्वल वन, मतलब कि दोनों डिस्टेंस आप सोचो कि दोनों सेम है, तो दोनों अगर मैं मानता हूँ y1 एंड y1 दोनों y1 है, और इसका रेडियस में भी 50 है। नेक्स्ट सर्कल क्या होगा, दिस इज y2 प्लस मे बी 50 माइनस 10। तो सिमिलरली यहाँ और सब्ट्रैक्शन मीन्स y3 y4 सब्ट्रैक्शन ऑफ 20 30। सो इस तरह से मुझे लिखना होगा, तब मुझे सर्कल्स इस कंडीशन में मिलेंगे, राइट। तो उसको एक बार करके देख लेते हैं। सर्कल y को मैं अभी के लिए, मतलब दोनों का जो डिस्टेंस है उसको मैं 20 ले लेता हूँ, x एंड y बोथ। सो सेम डिस्टेंस पे रखते हैं उसको। तो अगर इसको लेते हैं एंड कंटिन्यूसली आई इंक्रीज दिस डिस्टेंस by 40 and 40, and this I reduce it by 10, that means it is 40. So all 40 plus
दिस इज अगेन 20 मोर 60 प्लस 60 और ये होगा 30। तो इसको रन करते हैं तो क्या होगा, इस डिस्टेंस को और बढ़ा सकते हैं हम, इसको 60 ले लेते हैं, इसको 100 ले लेते हैं, ठीक है। तो आप देखो इसको थोड़ा और कर सकते हैं, बट आपको समझ में आ गया होगा कि मैनुअली इस तरह से हो कर सकते हैं, बट इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे करें, उसको लूप यूज़ करके कैसे करें, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। सो बाय द वे कमेंट आउट जब आप करते हो, कोड उसको रीड नहीं करता है, वो बस आप जब कुछ आप एक्सप्लेन करना चाहते हो कोड किस लिए लिखा गया आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो, आप कोई रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। और इसका शॉर्ट फॉर्म ये है कि अगर आपको कम्प्लीटली एक साथ कमेंट आउट करना है तो कंट्रोल बैकस्लैश अगर आप टाइप करते हो तो कम्प्लीटली जितना आप इसका सिलेक्टेड एरिया है वो कम्प्लीटली कमेंट आउट हो जाएगा। सो इसको करते हैं अभी, या इसमें लेते हैं लेट y इक्वल टू 20 या 30 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, ठीक है 30। अभी मैंने डिक्लेयर किया वेरिएबल। नेक्स्ट मैं क्या डिक्लेयर करूँगा कि आपका जो y डायरेक्शन में इट शुड नॉट बी मोर देन, तो जो मैक्सिमम अपना डिस्टेंस है यहाँ पे वो 100 है, y का डायरेक्शन में 100 है, राइट। सेम चीज़ को हम लूप में क्रिएट करने वाले, तो y इज़ लेसर देन 100, y प्लस प्लस, ठीक है। अब सर्कल y प्लस प्लस क्यों प्लस प्लस नहीं, y हम कितना डिफरेंस है अपना, y का डिफरेंस यहाँ पे 40 है, सो y 40, सो 20 प्लस 30 करते हैं इसको अभी के लिए, दिस शुड बी 90 बट स्टिल फाइन। सो ये बेसिकली मैं ये मीन कर रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस है अपना, ये जो डिस्टेंस है अपना दोनों, जो ये डिस्टेंस है अपना, दिस एंड दिस हैज़ डिफरेंस ऑफ 30, तो 30 को ही कांस्टेंट करते हैं, यहाँ 40 का डिफरेंस हो गया था बट उसको 30 का कांस्टेंट रखते हैं। सो y, फिर नेक्स्ट भी y लेते हैं, जो भी y का वैल्यू, सो फर्स्ट 30 से स्टार्ट होगा, देन ग्रेजुअली वो इंक्रीमेंट ऑफ 30 उसका जो y का डिस्टेंस वो बढ़ते जाएगा। और अब हमें जो करना है नेक्स्ट वो है कि जो भी रेडियस है उसको डिक्रीज़ करते जाना है। डिक्रीज़ कैसे करना है, अभी तो हमने इसमें 10 का इंक्रीमेंट 10 का वैल्यू लिया था, बट इसको अभी क्या करते हैं, इसको एक काम करते हैं कि इसका रेडियस 50 था, तो 50 माइनस एक काम करते हैं y प्लस 5 करते हैं, ठीक है। सो y प्लस 5 क्यों, सो y प्लस y क्या है वैल्यू उसका 30 है, 30 प्लस 30 बाई 5 इज इक्वल टू 6, सो 50 माइनस 6 इज़ 44। सिमिलरली वो इसमें 10 का डिफरेंस नहीं है, अभी 6 का डिफरेंस है, इसमें 10 का डिफरेंस भी कर सकते हैं, इसको अगर 3 से करते हैं डिवाइड तो इसका कर सकते हैं, बट मैं सो चलिए इसको 3 से ही करते हैं। सो इसमें क्या होगा, अभी सर्कल y प्लस y, और इसमें अगर आप देखो तो इसमें रेडियस 10 के डिफरेंस में रिड्यूस होते जा रहे हैं, मतलब हर स्टेप में वो 10 रिड्यूस होते जा रहे हैं। तो हम कैसे करें इसको हम 50 मान लेते हैं जो कि मैक्सिमम वैल्यू है उसका। 50 माइनस y क्या है 30 बाई 3 10, तो अभी के लिए ये कंसिडर करते हैं। ऑब्वियसली इसमें जो डिक्रीज़ होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि y इज़ इंक्रीजिंग, y हर स्टेप में इंक्रीज़ होता है, बट अभी के लिए हम इसको ही कंसिडर करके रखते हैं। फिर इसका रिजल्ट देखते हैं क्या होगा। तो अब देखो इसमें ग्रेजुअली जो सर्कल है वो डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। इसको अभी देखते हैं वैल्यू क्या आ रहा है,
हर सर्कल का वैल्यू क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। स्टॉप। तो देखो पहला 30 है, वाई जो भी सर्कल का पहला वैल्यू 30 है, फिर 60, फिर 90, फिर सेम स्टेप रिपीट होते जा रहा है, तो 60 + 90, ठीक है। मतलब पहला 30 से स्टार्ट हुआ, तो पहला जब हमने इसको लिया तो पहला 30 हुआ, ये 30 है, फिर इंक्रीमेंट हुआ 30, इसका डिस्टेंस है, रेडियस इज़ पहला में 30, 10, 40, इसका रेडियस 40 है। सेकंड में क्या हुआ, इट इज़ इंक्रीजिंग बाय 30, दैट मीन्स इट इज़ बिकमिंग 60, 60, यहाँ 60, तो 320, मतलब बाय 3 ये हो गया 20 माइनस 30। थर्ड में क्या हुआ कि इट बिकेम 90, 90, 90, ये 30 मीन्स डिवाइड होने के बाद 30, और टोटल वैल्यू रेडियस का आ गया 20। सो अगर मैं इसको कमेंट में दिखाऊं कि आपको हो क्या रहा है, यहाँ पे सर्कल हो गया पहला केस में 30/30, फिर हो गया ये 40, सेकंड सर्कल बन रहा है सर्कल 60, और इसका वैल्यू हो गया 60/3, 20, इसको 30। और नेक्स्ट 60, सॉरी, हो गया 90, 90, और 50/90, 30, 20, ठीक है। सो ये हो गया इसका वैल्यू, राइट। 60, 60, 30 हो गया, 3, 2, यस यस। सो दिस इज द वैल्यू जो इसमें आ रहा है। तो ये सिंपल तरीका है, एक ही लाइन में आप, या मैक्सिमम 2 लाइन में आप पूरा 3 सर्कल इजीली क्रिएट कर सकते हो। अगर मुझे ज़्यादा सर्कल क्रिएट करना है तो मैं इसका वैल्यू बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूँ, जिससे रेडियस उसका और छोटा हो जाएगा, बट नंबर ऑफ सर्कल्स बढ़ जाएंगे, तो मैं देख पाऊँगा कि द सर्कल इज़ इंक्रीजिंग। और अगर मैं इसको और थोड़ा इंक्रीज़ कर दूँ, 10 कर दूँ, तो इसमें इसको मैं 5 करता हूँ और इसको 100 करता हूँ। मुझे आपको ये वाला दिखाना था। सो बेसिकली मैंने इसका रेडियस थोड़ा छोटा कर दिया, बट अगर मैं इसको 30 भी कर दूँ तो आपको नहीं, 20 में ही रखता हूँ मैं इसको। सो बेसिकली अभी देखो, तो ठीक है, हमने जो लास्ट जो डिस्कस किया अभी जो डिस्कस किया उसमें 50 का रेडियस था। तो अगर मैं इसको 50 लेता हूँ तो इसमें चलो ठीक है कि ये सर्कल्स रिड्यूस होते जा रहे हैं, बट इससे मैक्सिमम नहीं जा रहा। अगर मैं इसको और भी थोड़ा बढ़ा दूँ तो आप नहीं देख पा रहे हो कि इसके नीचे भी कुछ हो रहा है, तो उसको वो बहुत इंटरेस्टिंग है जो नीचे हो रहा है, उसको दिखाने के लिए मैं इसका रेडियस कम करता हूँ। सो अगर आप देखो अभी क्या हो रहा है, पहला जो सर्कल यहाँ बन रहा है, सो मैं इसको, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि ये यहाँ पे वो मिरर इमेज कैसे हो गया। सो इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसमें हो क्या रहा है, तो पहला सर्कल आपका 30/30/24, अगर आप डिवाइड करोगे कंप्लीटली इसको तो 24 पे बन रहा है, ठीक है। ये तो हो गया अपना पहला सर्कल। सेकंड सर्कल 30,
बाई 30 बाई इसमें क्या होगा 30 माइनस, सॉरी ये होगा 60, दिस इज 60, दिस इज 60, और ये हो गया 30 माइनस 60 बाई 5, तो ये हो गया 18। सिमिलरली इसमें सर्कल्स के अलग अलग वैल्यू आते जाएंगे, बट यहाँ पे आके क्या हो रहा है कि 0 हो गया। सर्कल का रेडियस जो भी इसका वैल्यू था वो तो था, बट यहाँ पे आके ये 0 हो गया। तो उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद यहाँ सारे नेगेटिव हो रहे हैं, जो भी रेडियस है वो नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली नेगेटिव इसमें सर्कल का रेडियस नेगेटिव में क्या होगा, उतना सेम ही वैल्यू लिया जाएगा, उसमें तो कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें आपका ये तो ये नेगेटिव जब हो गया, तो इसमें जब नेगेटिव हो गया तो जो भी रेडियस इसमें था, जो भी, क्योंकि सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, ये जो भी पॉजिटिव नंबर था इसको ही हम रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया नेगेटिव। तो इसमें मतलब नेगेटिव में जो सेम चीज़ ऊपर से रिपीट हो रहा था, जो सेम चीज़ ऊपर से फॉलो हो रहा था, वही सेम चीज़ नीचे रिपीट हो गया नेगेटिव में। तो इसलिए बीच में जहाँ पे भी आपका नंबर नहीं था वहाँ पे आपको 0 दिखा, मतलब वहाँ पे कोई सर्कल बना ही नहीं क्योंकि उसका रेडियस 0 था। उसके बाद सेम थिंग अगर आप कैलकुलेट करोगे आप देखोगे कि ये सेम थिंग नेगेटिव में भी रिपीट होने लगा। दैट्स वाई ग्रेजुअली वो उसका रेडियस इंक्रीज़ होते गया, क्योंकि नेगेटिव रेडियस मीन्स उसको ऐसा कोई नेगेटिव रेडियस तो होता नहीं है, तो फिर वैल्यू ही इंपॉर्टेंट है उसमें सर्कल के रेडियस के लिए, तो उतने वैल्यू का उसमें बनते गया। सो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इस तरह से ये यहाँ पे काम कर रहा है। तो अब जो नेक्स्ट अपना कंप्लीट स्केच है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसको आप थोड़ा सा और अपने से प्रैक्टिस करो, इसको आप देखो कि आप और क्या कर सकते हो उसके साथ, किस तरह से आप इसको अगर वैल्यू चेंज करते हो तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो अपने से खुद से एक बार ट्राई करो, अब देखो कि क्या हो सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप अपने से काफ़ी कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम पूरे स्केच को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।